अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा कादिर। आप लोगों को करूँगी खुशामदीद वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। मौसम की सूरत हाल पर तफसील के साथ आज ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। प्री मानसून बारिशों का आगाज़ हो चुका है भारत में और ये नॉर्मली ये हर साल होता है इस तरीके से, लेकिन इस बार जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो कुछ अजीब व गरीब सी है, जिस पर तफसील के साथ मैं आपको आगाह करना चाहूँगी। थंबनेल में आप लोग पढ़ चुके होंगे कराची में बारिश के इम्कानात। जी हाँ, बिल्कुल। कराची वालों के लिए सबसे बड़ी खबर तो ये है कि इन दिनों कराची में पड़ रही है गर्मी। और अब ये भी कहा जा रहा था कि जो ईद के करीब करीब कराची शहर में एक शदीद गर्मी की लहर आएगी, हीट वेव के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। उसी दौरान अचानक से सिचुएशन चेंज हुई है, मौसमी हालात थोड़े से बदले हैं और कुछ बारिश के इम्कानात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कराची समेत सिंध के बेशतर शहरों में क्या सूरत हाल रह सकती है कल परसों, इस पर तफसील के साथ आपको आगाह करूंगी। साथ ही ये जो ईद उल फितर पर मौसम के हवाले से बताया जा रहा है कि हीट वेव के खदशात हैं, मैंने भी आप लोगों को बताया था। अब क्या वेदर सिचुएशन बन गई है और अब क्या हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईद उल फितर पर मौसमी हालात क्या होंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं अब छुट्टियों का भी अनाउंस हो चुका है पाकिस्तान में। ईद उल फितर के हवाले से अब 3 छुट्टियां दे दी गई हैं और वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान में बाकायदा ईद उल फितर की छुट्टियों के हवाले से अब अनाउंसमेंट हो चुका है। 31 मार्च 2025 से लेकर 2 अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान में ईद उल फितर की तातीलात होंगी। इस हवाले से देखा जाए तो लगता है ऐसा ही है कि पाकिस्तान में 30 मार्च 2025 को चांद नजर आने के इम्कानात बहुत ज्यादा वाज़ेह हैं, क्योंकि अब छुट्टी का भी अनाउंस हो चुका है। ईद के करीब करीब मौसमी हालात क्या होंगे, पाकिस्तान में इस बार मानसून कैसा रह सकता है, इम्कानात क्या हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं तफसील के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त ये करूंगी कि चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो देर मत कीजिए, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहा करें। और साथ ही कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रा अपनी राय का इजहार करके बताइएगा कि वीडियोस आपको चैनल पर कैसी लगती हैं। मैं बात करूंगी मौसम की सूरत हाल के ऊपर। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मानसून, प्री मानसून जिस तरीके से भारत में आगाज़ हुआ है इसका। मैं आपको एक वीडियो दिखाने चाहूँगी, क्योंकि ये वीडियो दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि प्री मानसून बारिशों का आगाज़ होता है और हर साल भारत के साहिली इलाकों में बारिशें होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस कदर शिद्दत के साथ बारिश हो रही है और बड़ी तबाही मचाई है इन प्री मानसून बारिशों ने भारत में। कर्नाटका, इसके अलावा भारत के साहिली इलाके हैं, तमिलनाडु, इन इलाकों में, ये साहिली इलाके हैं भारत के, जहाँ पर इन रियासतों में शदीद मौसमी हालात पैदा हो गए हैं, दरख्त गिर गए हैं, मौसम की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, हवा की रफ्तार बारिश के साथ इंतहाई शदीद है। देखिए, प्री मानसून बारिशों में इस तरीके का मौसमी निज़ाम देखना गैर मामूली है। और अब इस खित्ते की तरफ 2-3 महीने बाद मानसून तकरीबन आगाज़ हो जाएगा 2-3 महीने में। हर साल अप्रैल से मई तक हम देखते हैं कि प्री मानसून बारिशों का आगाज़ हो जाता है भारत में। पाकिस्तान में मई से जून तक प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहता है। इस साल भारत में जिस तरीके से प्री मानसून बारिशों का आगाज़ हुआ है, तबाही मचाई है जिस तरीके से बारिशों ने, देखकर लग ऐसा रहा है कि मानसून भी कुछ गैर मामूली होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान के जनूबी इलाकों की, तो इस बार पाकिस्तान के जनूबी इलाके बिलखसूस कराची और सिंध की जितनी भी साहिली पट्टी है, यहाँ पर मानसून की बारिशों के क्या इम्कानात हैं, ये आप लोग जानना चाहेंगे। 2024 में भी ये बहुत पेशगोइयाँ की गई थी कि गैर मामूली मानसून होगा, गैर मामूली बारिशें होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए क्योंकि कराची शहर में मौसमी हालात इस तरीके के बने कि मानसून के जितने भी सिस्टम आए, उन्होंने यहाँ के अपने जो एटमॉस्फेयर था कराची का, उसने सपोर्ट नहीं किया और वो कराची के बिल्कुल नज़दीक आकर हमने देखा कि वो बाईपास कर गए और बहुत ही बैड लक रहा कराची में। हमने देखा कि कोई खातिर ख्वाह बारिशें नहीं हुई कराची शहर में। 2024 की मैं बात कर रही हूँ, जो साल अभी गुजरा है। 2025 में इम्कानात क्या हैं? बहुत ये लॉन्ग रेंज हो जाएगी फोरकास्ट अगर मैं करूँ तो, इसलिए मैं कोई फोरकास्ट आप लोगों को नहीं करके बता रही हूँ, ना कोई पेशगोई मैं आपको बता रही हूँ। सिर्फ एक राय है कि इस बार भी लग तो ऐसा ही रहा है कि अगर यही सिचुएशन बरकरार रही जो कि अभी नजर आ रही है, तो पाकिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं वो अच्छी बारिशें देख सकते हैं, उनमें कराची भी शामिल है। और मानसून की जो बारिशें 2024 में नहीं हुई, इस बार जुलाई अगस्त ये 2 महीने ऐसे हैं कि अच्छी बारिशों के इम्कानात बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिल वक्त कराची में है गर्मी और कराची में इन दिनों चल रही है गर्मी और आने वाले दिनों में मजीद सख्त गर्मी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि 2024 भी बड़ा गर्म तरीन रहा था कराची में और 2025 भी कुछ ऐसा ही रह सकता है।
मौसमी हालात ये भी बता रहे हैं कि 2025 भी गर्म तरीन होगा कराची के लिए, ख़ुसूसी तौर पर सिंध के जितने भी जनूबी इलाके हैं वो गर्म ही रहेंगे। अभी सिचुएशन राइट नाउ ये है कि हम देख रहे हैं कि कराची शहर में शाम के औकात हवाएँ बहाल हो चुकी हैं, लेकिन दिन के औकात गर्मी की शिद्दत ज़्यादा रहती है। अब जो बारिश के हवाले से, जैसा कि मैंने आप लोगों को थंबनेल में बताया था कि कराची में बारिश के क्या इम्कानात हैं, क्योंकि जुम्मे से मौसमी हालात कराची के बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, इस पर भी बात करती हूँ आगे चल के। लेकिन अब जुमेरात वाले दिन कराची में कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है जिससे बारिश हो सकती है। जी, मैं आप लोगों को यहाँ पर कराची के शहरियों को यहाँ खबर दे दूँ कि जुमेरात को दोपहर के बाद कराची के करीब कुछ बादलों की तश्कील हो सकती है, और मैं आपको ये बताऊँ कि ये कमज़ोर मगरबी सिलसिले के ज़ेर असर हम देख रहे हैं कि एक बादलों की फॉर्मेशन होती हुई नज़र आ रही है। और अगर ये होती है, इम्कानात अभी नज़र आ रहे हैं इसके बहुत ज़्यादा कि कल एक लोकल एक्टिविटी हो सकती है कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में, और जिसकी वजह से कराची के करीब में हम गरज चमक के सिलसिले बनते हुए देखे जा सकते हैं। अगर ये गरज चमक के सिलसिले तश्कील पाते हैं जिस तरीके से इस वक्त वेदर मैप शो करवा रहे हैं, और इम्कानात ये हैं कि ये कमज़ोर जो हम देख रहे हैं कि शिद्दत के सिलसिले होंगे। अच्छा, कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जिनमें बहरिया टाउन, M9 मोटरवे, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गरडाप और जो नूरियाबाद के इलाके हैं, इधर ये बादलों की तश्कील होगी, और इन इलाकों में ये कमज़ोर बादलों की तश्कील होगी, कमज़ोर गरज चमक के सिलसिले होंगे जो तश्कील पाएंगे। तो यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है, कल दोपहर के बाद ये सूरत हाल बन सकती है, लेकिन ये लोकल एक्टिविटी होगी, यहाँ पर ये बात ज़हन में रखिएगा। और अगर इस लोकल एक्टिविटी के तहत जो क्लाउड्स फॉर्मेशन होगी उसमें तो शिद्दत आती है, और अगर शिद्दत आती है तो ये कराची के मज़ीद जनूब की तरफ बढ़ते हैं, तो कराची के कुछ और इलाके भी कुछ बारिश के इम्कानात यहाँ पर ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिनमें हम देख रहे हैं कि मलीर, गुलशन हदीद, गुलशन मेमार, इस तरफ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर भी एक्टिविटी हो सकती है कल दोपहर के बाद। तो सबसे अहम बात तो ये है कि कल जब ये डेवलपमेंट होना शुरू होगी दोपहर के बाद, तो पहले तो देखना ये होगा कि इन बादलों में शिद्दत कितनी है, गरज चमक के सिलसिले किस हद तक शिद्दत पा रहे हैं, कितने कमज़ोर हैं, क्योंकि अगर ये कमज़ोर होंगे तो ये नूरियाबाद, बहरिया टाउन तक ही महदूद रहेंगे, और वहाँ पर हल्की बारिश या हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन अगर ये शिद्दत पकड़ते हैं तो शहर के बेशतर इलाकों में हल्की बारिश की एक्टिविटी कल देख सकते हैं। अगर मौसम की बात की जाए, दोपहर में कराची शहर में मौसम कैसा रहेगा, तो देखें दिन के औकात तो धूप की शिद्दत बरकरार रहेगी कराची में। जुमेरात को दोपहर के बाद कुछ बादलों की एक्टिविटी हो सकती है, वो भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि बादलों की शिद्दत पर मुनहसर है, लेकिन अगर ये बादल शिद्दत पकड़ते हैं तो कुछ मौसम बेहतर हो सकता है कराची वालों के लिए। एक और अहम तरीन खबर ये भी है, लेकिन क्योंकि हम मौसम की बात कर रहे हैं तो हम आपको ये भी आगाह करेंगे कि मौसम चेंज होगा कराची में जुम्मे से। जी हाँ, बिल्कुल, जुम्मे से एक गर्मी की लहर कराची की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी आगाह किया था कि कराची शहर में एक और गर्मी की लहर अब आएगी, और इस गर्मी की लहर से लगे सराय के दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि बढ़ सकते हैं दिन के औकात। अब जुम्मे वाले दिन से पारा एक बार फिर से हाई होने जा रहा है, और 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा रह सकता है। जुम्मे से कराची में शुरू होने वाली गर्मी की लहर पीर तक जारी रहेगी, और पीर मंगल से मौसम फिर दोबारा से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ताहम दिन के दूसरे शहरों में सिचुएशन क्या रह सकती है, देखें इस वक्त खुश गर्मी का एक हम देख रहे हैं कि तवील खुश गर्मी है जिसका आगाज़ हो चुका है, और पूरे पाकिस्तान में अब तकरीबन ये खुश गर्मी का आगाज़ हो चुका है। ये ड्राई वेदर रहेगा, साथ साथ गर्मी पड़ती रहेगी, और यही सिचुएशन सिंध के बेशतर शहरों में भी रहेगी। हैदराबाद, जामशोरो, ठट्टा, बदीन, लाड़काना, सक्खर, नवाबशाह, इन तमाम तर एरियाज़ में दर्जे हरारत अब बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और गर्मी की शिद्दत बढ़ना शुरू हो जाएगी। बारिश के खातिर को कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे, ईद उल फितर पर भी कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे सिंध के किसी भी शहर में, और हमें दिख यही रहा है कि वहाँ पर ईद उल फितर पर भी गर्मी ही होगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।